एसएसटी के लिए नोट्स बनाओ या दिन रात रट्टा मारो, 90% तब भी नहीं आएगा। असली राज क्या है? ये रोड मैप। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। वो सारी चीज़ें लगाना भूल गए, बट इस वीडियो को आप देखना मत भूलना, वरना बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप अपने अभी तक एसएसटी स्टार्ट किया हो या नहीं भी किया हो, या फिर कर चुके हो बट लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बोलूँगा सिर्फ सबसे कम टाइम देकर के भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। बट आज हम लोग एसएसटी के लिए ही स्पेशल वीडियोस हैं, ठीक है। कैसे आपको 80 मार्क्स अचीव करना है एंड कैसे आपको 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स तो फ्री के मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल आपको हिंदी मीडियम में ही लिख के जमा होता है, इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं आते, अभी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये सीरीज़ ज़ीरो से हीरो तक ले जाएगा आपको, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप ज़ीरो में भी हैं तो बिल्कुल हीरो बन सकते हैं विद इन 40 डेज़, 40 दिन के अंदर अंदर। कैसे करके, चलो बताते हैं तुम्हें। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, अगर तुम बिल्कुल से नए हो तो तुम्हें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या। आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो नहीं हो पाएगा। आप सब्जेक्टिव कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे, वहीं लास्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, 10 साल का क्वेश्चन या फिर जो चीज़ कराया जाएगा उसको रटना पड़ेगा, वो चीज़ पहला दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी सिलेबस पे पूरा वीडियोस, डिटेल वीडियोस ऑलरेडी सिलेबस कवर ही कराया जा रहा है, पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब से हमारे चैनल पे मिल रहा है, ठीक है। तो पहला मेन चीज़ आपका सिलेबस। जो लोग बिल्कुल से नहीं हैं तो फटाफट से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी और चीज़ें लेके आए, टेंशन मत लो। सिलेबस ऑलरेडी कराया जा रहा है, सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपल से उस वीडियोस को देख लीजिएगा। दूसरा बात है नोट्स। आपके पास नोट्स होना चाहिए खुद के बनाए हुए। अगर आप बना रहे हैं हमारे लेक्चर्स देख करके, इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट बुक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितने चीज़ें करा रहे हैं उसी को कीजिए, काफ़ी रहेगा। तीसरा नंबर में आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपका क्या आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस टाइप से, किस हिसाब से, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। ओके, देन आपका क्वेश्चन बैंक जो ऑलरेडी आप सबको मिल चुका है, और उसमें बहुत उसको किस तरीके से यूज़ करना, आपने तो ले लिया बट इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। क्योंकि देखो, सबके पास बुक होते हैं, सबके पास सिलेबस होता है, बट किसी का 90% आता है, किसी कोई 50 में अटक जाता है, कोई 40 में अटक जाता है। रीज़न क्या है? पढ़ते हैं दोनों हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं आपको मार्क्स को बढ़ाने में, है ना। ओके, देन हमारा आता है डिकोड सीरीज़। और ये डिकोड सीरीज़ आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं तो करवाऊंगा ही बैठ के, लेकिन आप खुद से कीजिएगा तो आपको बेनिफिट इतना ज़्यादा मिलेगा, आपको यकीन नहीं होगा। किस तरीके से करना वो भी बताएंगे। देन हमारा 6 नंबर में आता है माइंड मैप। अगर आपने इतनी चीज़ें, इसमें से मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिलेबस, नोट्स और डिकोड सीरीज़ कर लिया तो इस सब के माइंड मैप, डिकोड सीरीज़, ये सब के आप काबिल हो जाएंगे कि आप ईजिली कोई भी 10 साल का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लें, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लें तो भी बना दोगे। क्या चीज़ है, कैसे बताते हैं। तो देखो, सोशल साइंस की बात कर लें, हम लोग SCERT को फॉलो करते हैं शिद्दत के साथ, ठीक है। ओके, SCERT जिसको मालूम नहीं है क्या है, ये बिहार बोर्ड इसको फॉलो करता है। इसका बुक नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ करा रहे हैं यूट्यूब पे उसको कीजिए। उसके नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी पैसे लगे हुए, ठीक है। आपको कोई पेड बैच नहीं खरीदना होता है, सिंपल सा हमारा साल में एक ही से पेड आता है, वो क्वेश्चन बैंक, अदरवाइज सारी चीज़ आपको फ्री मिलता है, वीडियोस तक फ्री मिलता है। ज्योग्राफी की बात कर ले, इसमें सिर्फ 6 चैप्टर आपके, ठीक है। और आपका इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर है, हिस्ट्री में 8 चैप्टर है, पॉलिटिकल में 5 चैप्टर एंड आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में 6 चैप्टर, ठीक है। हमने कहाँ तक कर लिया अप्रॉक्स, हमने ज्योग्राफी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं फटाफट से, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, मैं शायद प्लेलिस्ट ऐड किया, देखो यहाँ पे ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, 1 मिनट ये वाला, आप इसको जा करके फटाफट से देख लीजिएगा। मैंने पार्ट वाइज जहाँ पे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जैसे चैप्टर नंबर 1 टाइम टेकन है, तो वो सारा मैंने पार्ट में डिवाइड किया है ना, बाद बाकी चैप्टर के अकॉर्डिंग 1 शॉट। 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका। इकोनॉमिक्स हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका। आई थिंक इकोनॉमिक्स में 7 या 6 चैप्टर, जो भी चैप्टर है इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका, पूरा का पूरा डन हो चुका। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, 7 वीडियोस है, आई थिंक ये पूरे 7 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। आपको सिंपल से 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ओके, देन आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। पॉलिटिकल साइंस की, सॉरी, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री आपका टोटल
8 चैप्टर है। एनसीईआरटी की चीज़ें हिस्ट्री में है, कहानी समझने में आसान रहता है, बट जो करार है उसी को कीजिए। उससे आपको ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। अगर वीडियोस मेरे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चीज़ पढ़ना नहीं होगा, बस वीडियोस को फॉलो करो, बातों को फॉलो करो, नोट्स फॉलो करो, काफ़ी रहेगा। हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर इधर कंप्लीट कर चुके हैं, इस बात को थोड़ा सा साथ साथ बताते सकते हैं। 4 हमने कर लिया। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में हम लोग अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, इसके कुछ रीज़न है, ठीक है, ओके। पॉलिटिकल लगभग 4 चैप्टर हो गया, इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी 4 चैप्टर हो गया, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे भी कम आते हैं, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना। 4 आपका टोटल ऑब्जेक्टिव आता है, वो भी गिना चुना, और आपका सब्जेक्टिव 4 आता है 2 मार्क्स वाला, ठीक है। तो ये आपका 2 वीडियोस में पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3 करके शॉर्ट चैप्टर है, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यानी अब तक हम लोग 4 इधर कंप्लीट कर चुके हैं, इधर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमिक्स, 2 चैप्टर हिस्ट्री हो चुका है, एंड आपका 4 चैप्टर पॉलिटिकल हो चुका है, और डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल बात करें 32 चैप्टर है, सिर्फ 32। अगर मेरे वीडियोस देखोगे सिर्फ 1 घंटे के, लेस देन 1 घंटा, 1 घंटा से कम होता है, कहीं कहीं अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो 2 पार्ट में। अदरवाइज आप अगर स्पीड में देखोगे तो आराम से डेली एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। और नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप सिंपल से डाउनलोड करो, बुक को हर हफ्ता जब भी मन करे पीडीएफ ओपन करो और रिवाइज कर लो, कोई इशू नहीं है बस। लेकिन हाँ, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, याद करने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके चैप्टर्स, इतने चैप्टर्स थे और हमने इतने सारी चीज़ें करा रखे। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाना है आपको। देखो 32 चैप्टर्स हैं, आप एक दिन में एक चैप्टर भी कवर करोगे तो आराम से 40 डेज भी लगा लोगे तो आराम से आपका पूरा का पूरा 40 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा। वैसे तभी टाइम है, हम लोग तो आधा रास्ते में ही है। अभी हम लोग को जो हिस्ट्री कंप्लीट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट करना है, और थोड़ा सा ज्योग्राफी के पार्ट है, और थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल का, इतने सारी चीज़ें। साइंस की चीज़ें, मैथ्स की भी चीज़ें आएंगे, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, इसलिए हम लोग सिलेबस जो चीज़ नहीं मिलता है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, जो एसएसटी हमारा है, ठीक है, एससीईआरटी। 40 डेज़ में आप आराम से डे 1 डे 2 करके आप कैलेंडर बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा है कि आपका ज्योग्राफी का है, ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा रखा है ऑलरेडी, चीज़ ऑब्जेक्टिव कराए भी जाएंगे, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए टेंशन मत लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज कहाँ मिलेगा, वो टेंशन मत लो, ठीक है, वो हमारा टेंशन है, ठीक है। तो आप सिंपल सा यहाँ से सारे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। ये अभी अपडेटेड नहीं दिख रहा है बट अपडेट हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। और हम मिशन एससीईआरटी, ये जो मिशन एससीईआरटी, इसी को देखिएगा, न्यू वीडियोज़ देखिएगा ताकि ज़्यादा ज्ञान मिले, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मुझे ड्राइंग में बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ड्राइंग देख के पता चल रहा होगा आपको, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टडी मटेरियल, चाहे नोट्स हो, चाहे इंपॉर्टेंट लिंक्स हो, आपको इसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अप्रॉक्स 1200-1300 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल है टेलीग्राम पे, और नोट्स के कोई भी चार्जेस नहीं लगते। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू यूज़ क्वेश्चन बैंक। जो लोग बिल्कुल से नए हैं उनको बता दें कि हम लोग ने अपना क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया, जो लोग नहीं लिए फटाफट से बाय कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक का यूज़ करना अगर जिसने सीख लिया तो समझ जाओ वो एग्ज़ाम के रात को भी पढ़ के जाएगा तो इजीली सारा क्वेश्चन कर देगा। कैसे करना बताते हैं। देखो, इस क्वेश्चन बैंक को यूज़ करने के लिए तुम्हें 3 चीज़ ज़रूर करना है। पहला हमारा लेक्चर, दूसरा हमारा नोट्स, तीसरा रिवीजन। अगर तुम ये 3 चीज़ कर लिए तो समझ जाओ तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन, चाहे कितना भी पीवाईक्यू में पूछा गया हो, नहीं गया हो, न्यू क्वेश्चन फॉर्म करना हो, तो सारी चीज़ें ये 3 चीज़ कर लिए तो तुम्हारा क्लियर है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमारे लेक्चर्स को देखना। ये नहीं कि डायरेक्ट नोट्स पढ़ लिए हो जाएगा, वो चीज़ समझ नहीं आएगा। मैं वीडियोस में बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब्जेक्टिव में आएगा, ये ऑप्शन दे सकता है, ये चांसेस है पूछने के, वो सारी चीज़ें लेक्चर्स में मिलेंगे। तो सारे कंप्लीट ज्ञान तुमको वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स पढ़ते वक्त तुम्हें ध्यान आएगा कि यहाँ मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव है, इसको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो दूसरा चीज़ यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, और तीसरा आपका तो रिवीजन हो जाएगा। ये 3 चीज़ अगर कर लिए तो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपने परचेज कर लिया होगा, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है। जो लोग बिल्कुल से नहीं लिए उनको बता दें, ये हमारा बोर्ड बूस्टर बुक है। आप सिंपल सा इसको, आपको ई बुक के फॉर्म में मिल रहा है, बट आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। हमने वेबसाइट भी बता रखा है, वो हमारे साथ कोई कोलैब नहीं है कंपनी के साथ। बहुत लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि
वो हमारा ही वेबसाइट है, वैसा नहीं है। सिंपल से हमने खोजा है आप सबके लिए, जहाँ पे कम रेट पे प्रिंटिंग आपके घर तक पहुँचा दें, फ्री डिलीवरी है। आप इस नंबर पे मैसेज करके सिर्फ पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। अभी भी 339 ही रखे हुए हैं, ठीक है। चलो, और स्टूडेंट सब बाई कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 339 में आप ये पीडीएफ, इसमें आपको साइंस, मैथ, एसएसटी तीनों को मिलेंगे। बोथ सेटिंग जो पूरे अदर मीडियम में भी नहीं होता जल्दी, तो बोथ सेटिंग के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, सेंटर पेपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका यूज़ कैसे करना अभी हम लोग समझेंगे। इसमें इतने सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम विद सॉल्यूशन है। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ बाय करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं से भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या आप मैंने जो वीडियोस बता रखा वहाँ से भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसमें आपको डिकोड सीरीज़, माइंड मैप सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, जितने भी सीरीज़ आएंगे उसके सारे स्टडी मटेरियल आपको इसी बैच के अंदर, पॉकेट बैच है, फ्री में मिल रहा है। अगर आप ये पीडीएफ ई बुक बाय करते हो तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगा 339 में। जो लोग बिल्कुल से नहीं हैं उनके लिए था, इस नंबर पर मैसेज करना, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना, आपको पीडीएफ चाहिए बता देना। पेमेंट के बाद आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको पेमेंट में प्रॉब्लम है, अपना फ़ोन में नहीं है, किसी से प्रिंट आउट पेमेंट करवा करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका काम सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बता रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्रिंट आउट करवा लिया, ठीक है, आपके पास आ भी गया होगा, कुछ लोग के पास आ ही रहा होगा, कोई बात नहीं, जब भी आ जाए अभी टाइम है। आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, अपने नोट्स को सामने रखना है, एंड देन कनेक्टेड क्वेश्चन बनाना है। किस तरीके से, फटाफट से तुम्हें बताते हैं। देखो, हमें चीज़ें कुछ इस हिसाब से करना है। इसको हम लोग बोलते हैं डिकोड सीरीज़। आपको चाहे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में तो एक ही आंसर बता देते हैं, लेकिन इसका हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अभी इस साल तो ये कम है, आप लोग इस साल जो वीडियोस आएंगे इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंटर एग्जाम है, और हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको सेंटर पेपर से, एंड देन आपका मॉडल पेपर यानी सैम्पल पेपर से। ये दो चीज़ को डिकोड्स के साथ आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, और पहला बात कि गूगल का सहारा मत लीजिएगा। हम लोग जो भी डाटा लेके चल रहे हैं वो एससीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप गूगल में सर्च करोगे कुछ और बताएगा। तो देखो, यहाँ पे जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है आपके बुक में गैप प्रिंटेड फॉर्म में आएगा, उसमें गैप दिया हो गया, इसी को लिखने के लिए ताकि जब भी एग्जामिनेशन आए कम करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें बैठ के करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर से, तो इकोनॉमिक सेक्टर के जितने भी एग्जांपल हैं जो पूछा जाता है, एग्रीकल्चर का हो गया, सेकेंडरी का हो गया, टर्सरी का हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा देते हैं ताकि नोट्स बार बार आपको पढ़ना पलटना ना हो, इसी को पढ़ के जाना, क्लियर हो जाएगा। जीडीपी का हो गया, चाहे इंपॉर्टेंट डेट हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गया, प्लानिंग कमीशन कब हुआ, ये हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक जगह एक पेज में कनेक्ट करते हुए लिखते हुए चलेंगे। देखो, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पिछले साल करा है, इस साल भी करवाया जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस बार ये भी हो सकता है भी कि जिन्होंने पॉकेट बैच लिए रखा है उनको सबसे पहले ये वीडियोस मिल जाएगा, देन यूट्यूब पे लास्ट में अपलोडेड होगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। पंचायत राज के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें कनेक्ट करवा करके मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप तब तक खुद से, आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो जो भी चीज़ें पढ़े हैं उससे कनेक्टेड आप उसको साथ साथ इस तरीके से फॉर्म में बना सकते हैं। जब भी आप चीज़ों को रिवाइज करें तो पूरा आपका सिलेबस, जितने भी सिलेबस है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वीडियोज़ में बता रखा, आप इसको छोटे छोटे पेंसिल से लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब भी याद करें तो पूरा चीज़ें एक बार में याद हो जाए। इसमें 10 साल तक के क्वेश्चन कवर है, आपको 5 साल के क्वेश्चन मिलेंगे, बट चीज़ें 10 साल तक का रहेगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अपकमिंग जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, हमने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। बोलिविया के बारे में पढ़ा, उसका क्या नाम है, वहाँ क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हुआ था, कितना दाम रखा गया था। तो देखो, एक चीज़ से इतना सारा चीज़, यहाँ पर श्रीलंका कब फॉर्म हुआ था, ये सारी चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट करते हुए हम लोग चीज़ों को बनाए। यहाँ पर पंचायत राज सिस्टम के बारे में हर एक चीज़, यहाँ तो फिर भी कम लिखा गया, बट इस साल जो आएगा उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिकोड सीरीज। 3 इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो 6 नंबर आपके बार बार आंखों के सामने रहेगा, तो रिवाइज रहेगा। आप चैप्टर वाइज करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा, आप जो भी चैप्टर पढ़े हो, पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप अपने नोट्स में खोलिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी का साइड में आप लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं जब करवाऊंगा तो वो भी आप लोग देख करके कर सकते हैं और रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कराएंगे।
फॉर एग्जांपल ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2021। मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे पहले तुम्हें सेंटर पेपर प्लस का आपका सैम्पल पेपर, ये एस को अगर तुमने अच्छे से डिकोड से अच्छे से कर लिया तो ये PYQ क्वेश्चन लास्ट में, अभी नहीं, PYQ पहले नहीं बनाना, इस बात को याद रखना, ठीक है। सबसे पहले नीचे आ जाना, यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस सेट वगैरह दिया गया, 1 मिनट थोड़ा सा ये आ जाओ, यहाँ पे देखो सेंटअप एग्जाम दिया गया, सेंटअप एग्जाम, उसके बाद मॉडल पेपर सेट वाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया, 1 मिनट, जो सेट वाइज किधर गया मॉडल पेपर, हाँ देखो सेट 5 तक है, सेट मॉडल पेपर 5 सेट है और आपका प्लस का सेंटअप पेपर 3 सेट है। आप इसको अच्छे से डिकोड के साथ रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से बना लेते हो, नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख देते हो, तुम PYQ बनाने बैठना, तुमसे 80 से 85 90% तक क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरा वादा है, अगर तुम अच्छे से करके रखे तो, ठीक है। तो पहले PYQ नहीं सॉल्व करना है, सबसे पहले सेंटर पेपर सैम्पल पेपर डिकोड के साथ खुद कोशिश करना, तब PYQ में आना। जहाँ तक रहा सब्जेक्टिव, मैं इतना ही बोलूँगा, डेली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता रखा है, वीडियोस में बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है। और वीडियोस आएंगे सब्जेक्टिव के भी, लेकिन आप कोशिश करना एक दो करके याद करने का। ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा जब इस बुक को पढ़ोगे तो कौन सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से करोगे तो आराम से आपका कम टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ वीडियोस भी मिल जाएगा, और जो लोग फटाफट से नहीं लिए इस पर बाय कर लेना। और इस तरीके से साइंस में भी चीज़ें कर सकते हैं, मैथ्स में भी, मैथ्स में तो प्रैक्टिस कर सकते हो, साइंस में यही चीज़ फार्मूला आप मैथ्स में भी, साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं कराऊँगा डिकोड सीरीज़ में, ठीक है। तो टेंशन मत लो, डिकोड सीरीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, फिर हम लोग डिकोड सीरीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले हो सकता है पॉकेट बैच वालों को सबसे पहले ये वीडियोस मिले, फिर लास्ट में जाकर के कोई यूट्यूब पे आएगा वो लास्ट में। तो जो लोग अब फटाफट से नहीं लिए, फटाफट से आपको एक फ़ायदा मिल सकता है, ये सारी चीज़ें पहले सारी चीज़ें करके रखने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जिनको फटाफट बाय करना, फटाफट से नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको चीज़ें मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, जिस भी टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।